प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रा न्यू रेवाड़ी मदार खंड रो उद्घाटन कर्या। प्रधानमंत्री 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन ने हरी झंडी दिखार इनरी शुरुआत करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर शुरू होबा सू देश की माली व्यवस्था ने मजबूती मिलेला। जनप्रतिनिधि कहा इनसू राजस्थान रा कास्कारा और उद्योगपतिया ने फायदो वेला। देश रा सगला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में काल कोविड वैक्सीन रो एक बार फेरू ड्राई रन करियो जावेला। प्रदेश में ड्राई रन री तैयारियां पूरी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी री कार्यसमिति री भी घोषणा। 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव बनाया। और प्रदेश में लारला दिना भी बारिश के पाछे सर्दी रो असर तेज पियो। आवता 4 दिन कम तापमान में गिरावट पहला। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रा 306 किलोमीटर लंबा न्यू रेवाड़ी मदार खंड ने देश ने समर्पित किया। इन सेक्शन के तहत राजस्थान में 227 किलोमीटर और हरियाणा में 79 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रो निर्माण करियो गयो है। प्रधानमंत्री इन मौके न्यू अटेली सू न्यू किशनगढ़ खातर 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहा। रेल द्वारा माल ढुलाई का प्रतिशत यहाँ अब तक रहता आया है बहुत कम, जिसके कारण बढ़ती है लॉजिस्टिक्स की लागत और प्रभावित होती है बाहर के मार्केट से हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्धा। इस स्थिति को बदलने और रेलवे को आधुनिक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में लगातार कदम उठाए गए हैं। इसी दिशा में रेलवे से माल ढुलाई के एक नए दौर की शुरुआत का साक्षी बना देश, जब पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर रेलवे लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों किया शुभारंभ, जिससे मालगाड़ियों की रफ्तार हो गई है 3 गुनी। आज फिर एक ऐतिहासिक दिन है। अब अजमेर के गुलाब की खुशबू से पूरा महाराष्ट्र महकेगा। किशनगढ़ के ग्रेनाइट की खूबसूरती रेलवे द्वारा देश के कोने कोने तक जाएगी। हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे न हम थकेंगे। हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। आज का दिन एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के किसानों हो
उद्यमी हो, व्यापारी हो, हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए अवसर लेकर आया है। वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर रा न्यू रेवाड़ी मदार खंड रा उद्घाटन रे मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कि यो कॉरिडोर देश री माली व्यवस्था खातर महत्व है। राजस्थान खातर भी एक या खास सौगात है। इन खातर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया। रेलवे एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। देश के आजादी के पहले से ही देश में रेलों का विकास होना प्रारंभ हुआ और 170 साल का इतिहास, लंबा इतिहास है। लंबा सफर तय करते करते आज 6 जनवरी 21 को डबल स्टेज कंटेनर रेलगाड़ी का प्रारंभ होना और दिल्ली, मुंबई और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बनना, मैं समझता हूं कि एक इतिहास रचने के बराबर है। रेलवे के रेवाड़ी से मदार खंड का आज राष्ट्र को समर्पण, तब अटेली व किशनगढ़ स्टेशनों से मालगाड़ियों का फ्लैग ऑफ, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी डबल डेकर के रूप में चलना, मैं समझता हूं कि सभी के लिए आज बधाई का समय है। वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर रा न्यू रेवाड़ी मदार खंड सु शुरू होबा माथे जनप्रतिनिधि आपरी राय दी। सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक वासुदेव देवनानी इनने राजस्थान खार बेहद उपयोगी बताया है। वहां कहा कि इनसु 8 किसान और उद्योगपतियों ने काफी फायदो बेला। पूरे अजमेर जिले को पूरे को लोकसभा क्षेत्र को ये टच कर रहा है और राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना इससे विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, हर क्षेत्र में इससे इतना बड़ा फायदा होगा, चाहे कृषि से लेकर चाहे इंडस्ट्री हो, हर चीज़ के अंदर इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और मैं तो कह रहा हूँ ये देश पूरे दुनिया में एक खुशहाल राष्ट्र बनने के लिए एक ये फ्रंट कॉरिडोर एक वरदान साबित होगी। है भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस कॉरिडोर का जो लोकार्पण किया है वह न केवल अजमेर लेकिन राजस्थान के लिए बहुत ही उपलब्धि है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं क्योंकि डबल जो डेक का जो कॉरिडोर 1.5 किलोमीटर लंबी गाड़ी इस पर चलेगी, मालगाड़ी, उस पे सामान का निश्चित रूप से आवागमन को गति मिलेगी। जब गति मिलेगी तो यहाँ पे सामान की उपलब्धता, क्वालिटी और उसकी रेट, लागत, ये तीनों कम होंगे, जिसके कारण से यहाँ का व्यापार उद्योग भी बढ़ेगा। और विशेष रूप से किशनगढ़ जिसमें एक मार्बल का ज़्यादा व्यवसाय है, ऐसे व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। और जब भारत की इकोनॉमी में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मोदी जी का जो सपना आत्मनिर्भर भारत का है वह भी पूरा होगा। वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर रा न्यू रेवाड़ी मदार खंड रा उद्घाटन और न्यू अटेली सु न्यू किशनगढ़ खातर 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन शुरू होबा परा वहां का संवाददाता मुरारी गुप्ता वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जयपुर रा महाप्रबंधक अनुराग शर्मा सु खास बातचीत करी। हमारे साथ मौजूद हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जयपुर के जनरल मैनेजर अनुराग शर्मा जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस फ्रेट कॉरिडोर है किस तरह, कहाँ से शुरू हुआ है, कितना काम उसको हो चुका है, किस तरह का डेवलपमेंट आगे आने वाले दिनों में हो सका है। ये जो आज कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, ये 306 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि रेवाड़ी से शुरू होकर मदार तक आता है। तो इसमें हमारा पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सारे काम खत्म हो चुके हैं और हम इसमें ट्रेन के ऑपरेशन कमर्शियल रन हमने शुरू कर दिया। इसके अलावा जो आगे के कॉरिडोर्स हैं जो फ्रॉम मदार अप टू पालनपुर, उसका जो हमें टारगेट दिया गया है वो मार्च 2021 का दिया गया है। तो होपफुली हम उस कॉरिडोर को भी समय पर ही कमीशन कर देंगे ताकि जो माल की ढुलाई है जो नॉर्दर्न इंडिया से पोर्ट तक जानी है उसको और सुगम और तेज बनाया जा सके। इसके अलावा कितने स्टेशन इस पर बनने वाले हैं, क्या कितने टर्मिनल पर बनने वाले हैं? देखिए इसमें जो हमने कॉरिडोर ये बनाया जो आज ओपन किया है, इसमें हमारे 9 स्टेशन हैं, 3 जंक्शन स्टेशन और 6 क्रॉसिंग स्टेशन।
इसके अलावा इस कॉरिडोर में हमारे पास कॉनकॉर का एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एक नागल चौधरी में डाबला में एक लॉजिस्टिक पार्क भी डेवलप हो रहा है और आगे जाकर जो कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी इसमें रुचि दिखाई है। एक रिवाड़ी में मैसर्स क्रिस्टाइन, उन्होंने भी अपना एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए अप्रूवल ग्रहण किया है हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से। तो धीरे धीरे इस कॉरिडोर में फीडर रूट डेवलप होने के लिए जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं और उनकी प्लानिंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक ही रेलवे लाइन पे मालगाड़ियाँ भी चल रही हैं और पैसेंजर ट्रैफिक भी चल रहा है, तो डेफिनेटली पैसेंजर ट्रैफिक को प्राथमिकता दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो फ्रेट की जो मालगाड़ियाँ हैं उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो वो भी एक हमें फ़ायदा होने जा रहा है कि उनकी स्पीड भी यहाँ पे तिगनी से ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। जो अभी एवरेज रेलवे ट्रैक पर करीब 25 किलोमीटर की स्पीड है, वो यहाँ 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आएगी। ये थे अनुराग शर्मा जो बता रहे थे कि किस तरह रेवाड़ी से और मदार तक का काम लगभग आज पूरा हुआ है और जो मदार से लेकर पालनपुर का जो काम है वो अगले मार्च तक पूरा हो जाएगा। तो इसके साथ साथ एक रेलवे की जो मालगाड़ी की स्पीड है वो भी एक तेजी से बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो मालगाड़ियाँ हैं वो तेजी से काम करेंगी और इससे इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। कैमरामैन सुरेंद्र यादव के साथ मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन, अजमेर। श्रीगंगानगर जिला में बर्ड फ्लू दस्तक दे दी है। जिलारी पदमपुरा तहसील राज जलोकी गांव में काल 2 दर्जन सु बत्ता कोवारी मौत वेगी। पशुपालन महकमो इन कोवारी मौत रे पछे अलर्ट वेग्यो है। देशरा सगला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काल कोविड वैक्सीन रो एक बार फेरू ड्राई रन कर्यो जावेला। स्वास्थ्य मंत्रालय कहो कि इन अभियान सु सगला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों खातर हरेक जिला में वैक्सीन बांटवा खातर कुशल योजना और प्रबंधन पक्को कर्यो जा सकेलो। इनसो पहले 2 जनवरी ने भी कोरोना वैक्सीन रो ड्राई रन वेग्यो है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि काल राज्य में कोरोना वैक्सीन रा ड्राई रन लेर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वैक्सीनेशन रा हिसाब से 3 कमरा तैयार किया गया है, साथ ही टीमारो गठन भी करियो गयो है। ड्राई रन कर रहे थे पूरे स्टेट के अंदर। 34 जो हमारे जिले हैं उसमें 102 जगह चिन्हित किए है, लेकिन भारत सरकार चूंकि पूरे कंट्री में कल ड्राई रन करने की बात कह रही है तो हमने इसको कल ही करने का किया है। तो कल के लिए पूरी तैयारियां हमारी 4 फेज में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। अभी फर्स्ट फेज की तैयारी चल रही है। करीब 3000 पॉइंट्स जो हमारे कंप्लीट हैं, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, जहाँ पे मिनिमम जो 3 रूम हैं वो हमारे रेडी हैं। एक वेटिंग रूम है, एक वैक्सीनेशन का रूम है और एक मॉनिटरिंग का रूम है। स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग टास्क फोर्स बन गई। चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे जो स्टेट लेवल की कमेटी वो बन गई। ओरिएंटेशन का प्रोग्राम, जिसको ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, वो राजस्थान में सारे स्टेजेस के लिए हो गया है। जिला कलेक्टर्स को सबको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हमारे जो एसडीएम हैं उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, इसमें 5 आदमियों की टीम बनेगी वैक्सीनेशन की। उसमें 1 वैक्सीनेटर और 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं, वो हर पॉइंट पर रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि पश्चिमी बंगाल में आगामी चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत मिलेला। केंद्रीय मंत्री शेखावत जोधपुर जिला रा 2 दिन रा दौरा माथे है। वड़ा मीडिया सु बातचीत करता थका कहा कि पश्चिमी बंगाल में पिछला 4 दशका सु अराजकता रो शासन, हाल में वठे भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति हावी है। जिस तरह से भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति वर्तमान में हावी है, सिंडिकेट और क्लब्स के माध्यम से जिस तरह से एक्सटॉर्शन हो रहा है, बंगाल की जनता अब की बार परिवर्तन का मानस बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ में सरकार बनाने का अवसर है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन पर बजरी माफिया हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया और सरकार इस रोग की समाप्ति के लिए केवल तबादले करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पा रही।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कार्य समिति रो ऐलान कर दियो है। इनमें 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव बनाया गया है। कार्यसमिति में राजेंद्र चौधरी, गोविंद राम मेघवाल, महेंद्रजीत मालवीय, हरिमोहन शर्मा, जितेंद्र सिंह और नसीम अख्तर और रामपाल जाट ने उपाध्यक्ष बनायो गयो है। वठे GR खटाणा, हाकिम अली, मांगीलाल गरासिया, प्रशांत बैरवा, राकेश पारिक, लाखन मीणा, वैद सोलंकी और रीटा चौधरी ने महासचिव और देशराज मीणा सचिव नियुक्त किया गया है। लारला कई दिना सु मानदेय में बढ़ोतरी ने लेर आशा सहयोगिनी रो धरनो चाल रियो है। गांधीनगर में चाल रहा धरना में आशा सहयोगिनी आज बजाजनगर थाना रो घेराव करिया। इन मौके बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी मानदेय बढ़ावा और गिरफ्त करीगी आशा सहयोगिया ने रिहा करवारी मांग करी। मकर संक्रांति रे त्योहार ने लेर बाजारा में पतंगारी दुकाना सजबा लागी है। कोरोना रे चालता इन बार खरीदार कुछ कम नजर आ रहा है। दुकानदारा रो कहनो है कि इन बगत लोग कागज री पतंगा पसंद कर रहा है। वटे खरीदार भी श्रद्धा सु पतंग उड़ावा और सरकारी गाइडलाइन रो पालन करता था का पतंग उड़ावा री बात कह रहा है। और ज़्यादातर रामपुर की आती है, रामपुर और बरेली। जो बरेली की काइट हैं और रामपुर की जो काइट हैं उनमें थोड़ी सी महंगी हुई है पतंगें, ज़्यादा महंगी नहीं हुई है। वो देखा जाए तो हम पे महंगी हुई है, ग्राहक को तो हम वो पिछले साल वाली रेट ही दे रहे हैं। अभी पतंग की बिक्री बढ़िया है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और कोरोना की वजह से थोड़ा सी मार्केट डील है, हल्का सी बच्चे आ तो रहे हैं पर थोड़ा कम आ रहे हैं। और पक्षियों को देखते हुए सद्दे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मंजे का, और वो को भी मना करते हैं कि मंजे का ना यूज़ करें, सद्दे से ही पतंग उड़ाएं। जैसे पतंग दिन में उड़ाते हैं, सुबह शाम तो उड़ाते नहीं है बच्चे, पक्षियों की वजह से, इसलिए दिन में ही उड़ाते हैं पतंग। आज क्यों आए आप? आज बच्चों के लिए पतंग दिलाने आए हैं, बच्चों को पतंग उड़ाने का मन कर रहा है, इसलिए बच्चों को पतंग दिलाने आए हैं। झालावाड़ जिला सु अपहरण करी गई 38 महिलावां और टाबरिया ने पुलिस कार्यवाही करता थका मध्य प्रदेश सु मुक्त करवायो। इन मामला में 6 अपहरणकर्ता ने हथियार साथे गिरफ्तार भी करियो गयो। नेरल थाना क्षेत्र में बामन देवरिया गांव है जो कि कंजर जाति के लोगों का डेरा है। वहां पर कलरिया गांव से, जो कि आलोट थाना जिला रतलाम मध्य प्रदेश का है, वहां से कुछ 100 लोग बसों में और गाड़ियों में इकट्ठे होके आए और इनके पास ये हथियारों से भी लैस थे। इनके पास तलवार और कट्टे इस प्रकार की भी जो सूचना आई हमारे पास, तो मौके पे तुरंत SHO ने पहुंच के कार्रवाई की और उसने उनको वहां से 6 लोगों को डिटेन भी कर लिया। उस वक्त इन लोगों ने वहां से कुछ 36 कुल औरतें और बच्चियों को वहां से लेके गए थे। तो 6 आदमी हमारे डिटेन करते, क्योंकि तुरंत हमने कार्रवाई की और 6 आदमी को डिटेन कर लिया। तो इन्होंने अपने साथियों को फिर इन्फॉर्म किया और वहां पे इन लोगों ने आलोट थाने में फिर इन बच्चों को और औरतों को उतार दिया, जहां से हम सेफली इन बच्चों को और औरतों को अपने पास लेके उन्हें थाना में ला चुके हैं और अभी वो हमारे पास ही हैं। ये हम इसको बहुत सख्ती से हम इसको हैंडल कर रहे हैं और इसमें काफी हम सख्त धाराओं में हम मुकदमा दर्ज करेंगे। 6 आदमी डिटेन कर लिए हैं और बाकी भी कुछ हमारे पास वीडियोस हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उन लोगों को भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। हनुमानगढ़ जिला में मृदा स्वास्थ्य और इंद्री उर्वरकता बढ़ावारी दिशा में प्रदेश में पहली बगत आत्मा प्रोजेक्ट तहत मृदा जैविक कार्बन अभियान री शुरुआत करेगी। इंद्र तहत जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन इन पोस्टर रो विमोचन करया। आत्मा प्रोजेक्ट निदेशक जय नारायण बेनीवाल बताया कि यो अभियान गांव इकाई सु हर खेत ताई पुगायो जावेला। मोदी थे और किसान गोष्ठी आयोजन के बाद में एक मृदा जैविक कार्बन अभियान का फोल्डर का विमोचन भी किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़मीनों का जैविक कार्बन कम होने के कारण फसलों पर कीटों और बीमारियों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है तथा फसलों के ऊपर प्रतिकूल मौसम से होने वाले प्रभाव को सहन करने की क्षमता भी कम हो रही है। अतः इस अभियान के तहत जो कुछ मिट्टी ने दिया है वही वापस मिट्टी के अंदर मिलाने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। झालावाड़ जिला में पुलिस कार्यवाही करता थका 1 बीघा खेत में उगाया गया हजारों पौधा ने जब्त करया।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिंधु बताया कि पुलिस ने अवैध तरीकाओं गांजा री खेती कर बारी शिकायत मिली ही इन माथे कार्यवाही करता थका 2200 पौधा जब्त किया गया। स्पेशल टीम है, उन्होंने मिलकर ये कार्रवाई की है। कामखेड़ा इलाके पे भारी मात्रा में अवैध गांजे की फसल हो रखी थी। ये तकरीबन 1 बीघा में फैली हुई फसल थी जो लहसुन की खेती के बीच में कर रखा था। और जो कुल हमने पौधे जब्त किए हैं वो 2200 पौधे हैं गांजे के। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी कीमत 75 लाख तक की एस्टिमेट किया जा रहा है। ज़मीन है ये मंदिर की थी, वहाँ पे ठाकुर जी के मंदिर की, और एक रामस्वरूप बैरागी नाम का आदमी है जो वहाँ पे इसकी खेती कर रहा था। और जिस वक्त हमने ये कार्रवाई की है उसी वक्त उसके बेटे के पास से, जो ये रामस्वरूप बैरागी है, इसके बेटे के पास से हमें 1 किलो सूखा गांजा भी और मिला है। तो इनको दोनों को नामजद करते हुए NDPS में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें अग्रिम जांच अभी जारी है। प्रदेश में लारला दिना भी बारिश पछे सर्दी रो असर तेज वह गयो है। इंडे चालता माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु से नीचे पूग गयो है। मौसम महकमा प्रदेश में कोहरा और शीतलहर साथ ही जयपुर और भरतपुर संभाग में आवता दिना में हल्की बारिश री आस जताई है। के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 9 जनवरी से राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आगामी 3-4 दिनों तक राज्य के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं डेंस फॉग होने की संभावना है। बात करें यदि तापमान की, तो आगामी 2 दिन के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। वहीं उत्तरी राजस्थान के कुछ एक जिलों में अगले 2 दिन कोल्ड डे की कंडीशन होने की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैच री सीरीज रो तीसरो मैच सिडनी में खेलियो जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया पहला दिन रो खेल खत्म हो बताएं 2 विकेट माथे 166 रन बना लियो हो। ऑस्ट्रेलिया का न्यू लाबुशेन और पुकोवस्की अर्धशतक बनाया। भारत का न्यू सिराज और सैनी 1-1 विकेट लिया। और अब बात करा अपनी और अपना लोगारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव खातर DD न्यूज का न्यू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना के किन बात हाले मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। DD न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। DD राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषया माथे चर्चा थे भाका YouTube चैनल DD न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो।
और अब है खास खबरां एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर रा न्यू रेवाड़ी मदार खंड रो उद्घाटन करिया। प्रधानमंत्री 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन ने हरी झंडी दिखार इनरी शुरुआत करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रे शुरू होबा सु देश री माली व्यवस्था ने मजबूती मिलेला। जनप्रतिनिधि कहा इनसु राजस्थान रा काश्तकारां और उद्योगपतियां ने फायदो मिलेला। देश रा सगला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशा माए काल कोविड वैक्सीन रो एक बार फेरू ड्राई रन करियो जावेला। प्रदेश माए ड्राई रन री सगली तैयारियां पूरी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी री कार्य समिति री भी घोषणा। 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव बनाया। और प्रदेश में लारला दिनावी बारिश रे पाछे सर्दी रो असर तेज वियो। आवता 4 दिन कमो कम तापमान में गिरावट वेला। इंड्रे सागे ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन 8 पूरो वियो। नमस्कार।